क्या है ये? क्या है कि मैटर किया, क्योंकि गलती ऐसा हो ही नहीं सकता है। देखिए मैं अपने आप को भी नहीं बोलती सही, गलती ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक इंसान की गलती हमेशा बराबरी की होती है या ऊपर नीचे 19-20 एफर्ट्स की कमी है मेरी तरफ से भी और वहाँ से भी, वजह ओके पर मेरे से भी हो भी नहीं पा रहा है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है मंगलवार और मैंने पहना है ये, मैंने आके आई थी तो बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है तो मैंने अपना ये वुलन कुर्ता पहना है और साथ में मैंने यहाँ पे अपनी जो मैटरनिटी पैंट है वो पहन के रखी। तो मैं ना सोच रही थी कि कुछ काम कर लिया जाए और व्लॉग शुरू किया जाए। डुगू को मैंने नला दिया है, राजा से कपड़े पहना रहे हैं, तभी हम लोग मिल बांट के काम करना शुरू करें। लाइक सीख रहे हैं, राजा को मैं कुछ सिखा रही हूँ। कपड़े पहनाते हैं वो उतार लेते, पहनाते नहीं हैं। हाँ, और क्या होता है ना हाथ फंसा देते, मुझे खुद भी डर लगता है। कपड़े भी धो रही थी तो बहुत सारे काम साइमल्टेनियसली चलते रहते हैं। यहाँ कपड़े धो रहे हैं, का वेट कर रही थी, मेरे को लगा था कि आ जाएगी, वो अभी तक आई नहीं है। फ़ोन लगा रहे हैं, फ़ोन ऑफ है। तो वही अभी हम लोगों ने जिसके थ्रू कांटेक्ट किया था, राजा ने ही कांटेक्ट किया था अपने एक दोस्त के थ्रू, तो वो शाम तक बताएगा कि हुआ कि एग्जैक्टली शाम तक क्या होता है। तो आज बड़ी उम्मीद थी कि कुक के हाथ का खाना मिलेगा और फिलहाल तो मुझे अपने हाथ का बनाना पड़ेगा। लंच के लिए प्रेप कर रही हूँ और यहाँ मैं थोड़ी सी दाल और रोटी बना रही हूँ जो कि मैं राजा डुगू तीनों ही खाएंगे। तो क्या है ना, मुझे कुकर लेने जाना पड़ेगा क्योंकि अद्वैत का कुकर की गास्केट खराब हो गई है, वो कुकर थोड़ा ढंग से चल भी नहीं रहा है। तो इन टोटल 2 कुकर है, तो 5 लीटर कुकर मैं यूज़ नहीं करती हूँ, तो इसीलिए मेरे को लाना पड़ेगा। तो मेरा जो खाना है वो मैंने बना लिया है। अभी मेरी हाउस हेल्प आ रही है, उस खाने वाली है, तो उससे थोड़ी बात करते हैं। और यहाँ पे भिंडी जो है वो बन रही है, राइस हो गए और ना मैं एक बार मैं आके बना लेती हूँ खाना। और ये जो है ये हो गया है दाल। और यही कारण है कि मेरा दोपहर खाना शूट नहीं हो पाता क्योंकि मैं उस टाइम पे लग के काम करती हूँ, पर आने को लगा कैमरा लगा लेते हैं। कहाँ है? हो गई ये बात मेरी परसों से खाने की 2 टाइम की हाउस हेल्प आ रही है, तो वो दिन में 1:30 बजे आएंगी, है ना 1:30, और शाम में 5 से 6, शाम में 6 के बाद नहीं आएंगी क्योंकि वो कोचिंग पढ़ाती हैं बच्चों को। तो 60 क्या होता है फिर ना, क्या होता है 6 बजे तक वो आएंगे। तो पहले वो डाउटफुल थे कि हम पहले खाना बनवा के, अगर भी ठंडा आ रही है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, खाना गर्म कर लेंगे। मैंने बोला आटा गूंद के अगर दाल चावल बना के चली गई वो, तो ये रहेगा कि रोटी मैंने बाद में बना ली तो एटलीस्ट मेरा काम खत्म हो जाएगा। तो बहुत अच्छा लगा, मैं फाइनली हाँ मुझे रेस्ट मिलने वाला है। और अरे खाना की प्लेट दो उसकी। अरे तरह बनाती ही होगी, वो सब बना लेती है, वेजिटेरियन ही हम लोग प्रेफर कर रहे हैं। आलू बंडा, इडली, डोसा मैंने सब पूछ लिया क्योंकि डुगू का भी है ना, तो डुगू का मैं अलग से नॉन वेज तो किचन में बनता ही नहीं हमारे अब। नॉन वेज एकदम बंद ही कर दिया है। मेरे को एक ने कमेंट किया था कि कितनी कंजूस हो,
तो मैंने बोला कि भाई मैं खाती ही नहीं, बल्कि बाहर खाने में महंगा राजा महीने के 10 से 15 हजार का नॉनवेज खा जाता है, अभी बंद कर दिया, लेकिन हर महीने खाता था मैं। अच्छा यार, थोड़ा सा सोचो किया, और मैं बनाती भी नहीं। आप लोगों ने कौन से ब्लॉग में से देखा? नहीं होता था पहले राजा ने बनाया होगा बहुत पहले नॉनवेज, ब्लॉग में मैं बोल रही हूँ, बट फिर हम लोगों ने, राजा ने बंदी कर दिया, राजा ने बाहर खा लेता, मैं भी नहीं चाहती। और ये जो है ये भी बहुत ऐसा नहीं है, मैंने इसको एग टेस्ट कराया एक दिन और इसने नहीं खाया, है ना राजा? सूंघ के अलग हो जाता है, वो नहीं खाता। राजा दे दो मुझे क्या, उसकी खाने की प्लेट दो, मैं काम करने जाना है। मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ यार, मेरे को पता रिलैक्स फील हो रहा है, और पता अच्छी भी है वो, मतलब कहते हैं ना आने वाले टाइम में हेल्प हो जाएगी मेरी, फिर डिलीवरी से लेके मेरे को ये परमानेंट रखनी ही है। तो अब मैं आ गई हूँ रसोई में और मैं डालने वाली हूँ खाना, और मैं राजा को पहले दे रही हूँ मिला। हाँ बिब्बू, तो अद्विक सो के उठ गया है और अब मैं इसके बाद करूँगी थोड़ी देर बाद रात के खाने की तैयारी। परसों से ये सारी चीज़ें हैं ये सॉर्ट आउट हो जाएंगी। हम लोगों ने हाउस हेल्प प्ले कुक जो है वो फाइनलाइज कर दी है। पहले हम लोग दिन के लिए ही कर रहे थे, फिर बाद में ये हुआ कि उनको 6 बजे के बाद टाइम नहीं था, हम लोगों को लगा 7 बजे आके बना देंगे। फिर राजा ने कहा कि क्यों फालतू का लोड ले रही हो, रात का भी बना देंगी वो और हम गर्म करके खा लेंगे। पता है क्या होता है, ज़्यादा नखरे भी नहीं देखे जाते ना, ऐसे में आप अपनी हेल्थ देखोगे या अपने जीभ के चटकारे देखोगे। और मैं इतना काम कर लेती हूँ कि अगर मेरा कभी कुछ खाने का मन है तो आई कैन कुक है, उस टाइम पे जब मन हुआ मेरा तो मैं ऐसे कुक कर लूँगी। बट ये है कि जो नॉर्मल खाना है उसकी कमी ना रहे, तो इसीलिए जो है वो हो गया। अब मेरा एक काम जो है वो बचा हुआ है और वो है नैनी का। तो मेरे पास झाड़ू पोछा की बाई है और बर्तन की है, वो एक ही है। अब कुक हो गई है, एक नैनी रखनी है। नैनी रखने का रीज़न है अद्विक और अपकमिंग बेबी, लाइक होने वाला बच्चा कुछ है जो मैं बोल नहीं सकती हूँ। और बात यह है कि पता नहीं यार, मैं घबराती बहुत घबरा जाता है इंसान यार। बच्चा बहुत छोटा है ये वाला भी, और ये हम लोग का ही डिसीजन था कि हाँ चलो ठीक है हुआ, हमें वो करना है। बट दिक्कत यह है ना कि एकदम से आप दोनों चीज़ें किस तरह से हैंडल कर पाओगे। एक बेबी जो कि बहुत एक्टिव है, एक बेबी जो कि बहुत छोटा है। तो हम लोग का ऐसा है कि नैनी को भी अभी से ही रखेंगे, क्योंकि 3-4 महीने क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं होता, 3-4 महीने उसको भी एज अ फैमिली मेम्बर होने के लिए टाइम लगेगा। और अद्विक को स्पेशली अद्विक का नेचर, बच्चे का क्या बेसिक नेचर है वो समझने में, कि हमें पता है कि अद्विक इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या करेगा, उसका सब कुछ शेड्यूल, खाने का शेड्यूल और पी एंड पूप जाने का शेड्यूल वो हमें पता है। तो थोड़ा टाइम है, ऐसा नहीं है कि हम डिलीवरी से 10 दिन पहले रखेंगे और वो समझ जाएगी। तो हम लोग ऐसा है कि डिलीवरी पर हम लोग जो जाएंगे तो हमें एक लेडी चाहिए थी, और फैमिली मेम्बर्स का मुझे नहीं मालूम है, और उस टाइम क्या होता है नहीं पता, जैसी कंडीशन चल रही है मेरे को नहीं मालूम है और सच में। तो इसीलिए क्या है कि उसे रख लेंगे। तो हॉस्पिटल में वो अद्विक के साथ रहेंगी और उसका खाना पीना साथ में, सिर्फ 3-4 दिन की बात होगी, जो भी होगा नॉर्मल या सी सेक्शन। एक बार मैं घर आ जाऊँगी फिर मैं दोनों को देख लूँगी, लाइक मेरे को नहीं है ऐसा, फिर मैं दोनों को देख लूँगी। पर उसका एक सपोर्ट रहेगा खाने पीने के लिए, और एक कुक हो जाएगी और झाड़ू पोछे वाली है। फिर मुझे कपड़े वाली देख लूँगी, मैं कपड़े वपड़े भी कर देगी साथ में, तो ठीक है, बच्चों के कर दे स्पेशली, तो ठीक है। फिर उसके बाद बस ऐसा ही चल रहा है यार, बहुत सी चीज़ें लगता है बोलो, हमें लगता है रहन दो, नहीं बोलना। पता क्या होता है, मैं अभी बोल दूँगी ना, जैसे मैंने अभी कुछ बोल दिया, और उसके बाद ऐसा होता है इन फैमिली, चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो या आपके कोई भी हो, रिलेटिव्स हो, कोई भी हो, ऐसा होता है, मतभेद चलते रहते हैं। ऑनलाइन अब करोगे उस चीज़ को ना, तो वो एक टाइम के बाद बहुत अगली लगेंगे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि पूरी ज़िंदगी आप उनसे कट जाओ, है ना, ऐसा तो नहीं हो सकता। हस्बैंड वाइफ में सिर्फ एक कंडीशन होती है कि या तो आप लोग सेपरेट हो रहे हो अलग, तो अलग बात है, उसमें भी आई थिंक बहुत सी चीज़ें होती है जो आप सोशल मीडिया पे शेयर नहीं कर सकते हो। बट अगर ये सब चीज़ें तो रिलेशंस हैं, जैसे लाइक बहुत सारे बर्तन हैं तो बचते रहते हैं। तो इसीलिए क्या होता है ना,
मैं जो भी ब्लॉगर या जो भी न्यू ब्लॉगर है वो देख रहा है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो फैमिली वाली चीज़ें होती है ना, उसे मत बोलिए कभी भी, क्योंकि फिर ऐसा होगा फिर आप घूम रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। अगर आपके घर में चल रही है तो वो दिख रहा है, आई थिंक आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। जो दिखता है ना, आपको बताने की ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ती कि हाँ यार, हाँ उस मैटर को मत लेके आओ कि मैटर क्या, क्योंकि गलती ऐसा हो ही नहीं सकता है। देखिए मैं अपने आप को भी नहीं बोलती सही, गलती ऐसा हो ही नहीं सकता है कि एक इंसान की गलती हमेशा बराबरी की होती है या ऊपर नीचे 19-20 की होती है। बस मैं यही बोलना चाहती हूँ। और एफर्ट्स की कमी है मेरी तरफ से भी और वहाँ से भी, वजह से ओके, पर मेरे से भी हो भी नहीं पा रहा है, पता है आपसे। और डुगू के टाइम जब भी था तब भी मैंने जो टाइम था पूरा 9 महीने अकेले निकाला था, तो मुझे ऐसा फ़र्क भी नहीं पड़ता है, सच में नहीं पड़ता है। और बस ये है कि मेरे को ये देखना है कि बच्चों के ऊपर कोई भी चीज़ ना आए कि मैं अगर लेटी हूँ या कुछ भी है, या डिलीवरी के बाद मेरी क्या कंडीशन है, क्योंकि सेकेंड अगर सी सेक्शन हो जाता है वैसे डॉक्टर कह रहे हैं, बट आपके प्लान करने से कुछ नहीं होता है। मैं अपनी पूरी 9th मंथ में बहुत एक्टिव थी, बट मेरा सी सेक्शन हुआ था, वाटर बैग ब्रेक हो गया। तो वही है ना कि अगर आपका जो है आप कुछ नहीं कह सकते अपने बारे में कि क्या होने वाला है ना। तो मैं ये नहीं चाहती कि मेरे कारण मेरे बच्चे सफ़र करें, मेरे हस्बैंड सफ़र करें, कि उनका जो है काम चलता रहे। बेशक मैं फिर बेड रेस्ट पे मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ, वो आगे डिपेंड करता है, बट फैमिली जो अपने लेके करे, जिम्मेदारी ली है उसको अच्छे से वो करना है। तो इसलिए मैं किसी पे भी फैमिली मेम्बर पे, चाहे वो मेरे पीहर से हो या फिर मेरे ससुराल से हो, किसी पे भी मैं बर्डन नहीं डालना चाहती कि नहीं आपको करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। तो अपनी खुशी से आए, खुशी से रहें, बस बाकी का जो भी काम है वो यहाँ पे देख लिया जाएगा। क्योंकि हम लोग जो है ना, हमने डिसाइड करके रखा था कि हम अब की बार किसी से भी नहीं हेल्प लेंगे। पिछली बार ऐसा हुआ था कि 2-3 दिन बाद मैंने बुलाया था, क्योंकि मेरे को बहुत अकेलापन लग रहा था अंदर ही अंदर। और जितना भी खाना मेरा आया था वो सब बाहर से आता था, राजा पैक करा के लाते थे डिलीवरी। उस हॉस्पिटल में कैंटीन सर्विस नहीं थी, जबकि वो प्राइवेट हॉस्पिटल था। तो वही है बाबा, तो वही कि अभी सॉर्टिंग चल रही चीज़ों की। एकदम एंड टाइम पे ऐसा नहीं हो ना कि आप एकदम से दिखे कि अब ज़रूरत थी तो आपने इसको बुला लिया, आप इतने मतलब हो, तो हम नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। तो इसलिए हम लोग स्टार्टिंग से ही कर रहे हैं कि इसकी जो नैनी है वो भी 3-4 महीने पहले से मिल जाए, फिर मैं उसे छोटू बेबी की नैनी कर दूंगी। और इसको मेरे को क्योंकि देखना पड़ेगा, बड़ा हो रहा है ना, तो इसको पढ़ाना लिखाना ही पड़ेगा, तब तक फिर वो थोड़ा टाइम वहाँ देगी वहाँ देगी, मैं दोनों बच्चों के साथ मिक्सअप हो जाएगी। एंड बस टाइम का वो है, 2-3-4 साल बीत जाएंगे, उसके बाद तो सब नॉर्मल ही हो जाएगा, बच्चे अपनी एज पे आ जाएंगे, जैसे वो कहते हैं समझने वाली उम्र पे आ जाएंगे। ताकि तुम करो रात में नींबू दे दो, तुम्हारा नींबू लाना है। हाँ। मिस्टर मैंग जी कर रहे हैं खाना, अब मैं अपना डाली हाँ नहीं डाल दिया, मिक्स कर दिया, हाँ मिक्स कर लिया, तुम भी कर लेना खाओगे तो चलिए मैं भी जा रही हूँ खाना खाने में। थोड़ा सा खीरा खाने का मन कर रहा है, मैंने थोड़ा सा खीरा, नींबू, भिंडी और मैंने थोड़ी चटनी रखी है। और साथ में सोच रही हूँ कि थोड़ा सा अचार रखा जाए, तो मैं रखूँगी थोड़ा सा लहसुन का अचार, आई लव लहसुन का अचार आजकल। और मैं थोड़ा सा रखूँगी हरी मिर्ची का अचार। चलिए मैं जाके खाना खा रही हूँ, उसके बाद मैं आपका ये क्या बोलते हैं अपनी पहनीरा लोअर झाड़ू लेके घूम रहा है। इसने ना इतना नोचा है, मुझे शक्ल पे दिख रहा है, नोचा तो ठीक है, चढ़ के मेरे बालों को देखिए क्या किया, मेरे बालों को देखिए, कंघी तक नहीं करने दी। थोड़े दिन में हम लोग को टकला करने वाला है। ये देखा और एक देखना, हाँ अभी एक डेमो देखिए। क्या हुआ, मतलब मैं राजा के में कुछ ऐसा लगता है ना कि कोई ऐसा केयर करने वाला हो, तो वो राजा की हाथ पे कब्जा करके रखा। क्या हुआ, हाँ बेबी, क्या जाओ, हम लोग को बैठना है, जाओ ना, बाय 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 बाय। आप झाड़ू से खेलो जाओ। नहीं नहीं नहीं
नहीं नहीं नहीं। हाँ क्या? ये झाड़ू कभी किसी के मुंह में पड़ सकती है। ये क्या है? ये क्या है? ये तो झाड़ू लेके घूमते देखिए हैं बोला था यार। ना, ये झाड़ू किसी ना किसी के मुंह में पड़ेगी। झाड़ू झाड़ू हटाओ, हटाओ झाड़ू। बेटा झाड़ू नहीं है बेटा। झाड़ू नहीं। चलो चाय बनाए। देखो तुम क्या खाओगे बताओ? स्नैकिंग स्नैकिंग पॉपकॉर्न खाओगे? पॉपी कॉपी? लेटेंगे प्लीज 2 मिनट के लिए। मैं भी झाड़ू हटा लो प्लीज। मेरा लैपटॉप नया है, इसको पुराना मत करो। नहीं बेटा नहीं, चलो लो। ये मैं लोअर छुपा के आया है। मैं को लोअर पहनाऊं, बड़ा ठंड लग जाएगी। ठंड में क्या बच्चे एक्स्ट्रा पूप और पी तो करते हैं। पूप भी एक्स्ट्रा कर रहा है ना, मतलब मल्टीपल टाइम्स। कहाँ लेट सोऊंगी मैं? मेरे को नहीं लगता है कि मैं लेट सोऊंगी। ये नहीं है लोअर, लोअर वहाँ बेडरूम पे रखा है, ये तो धुलने वाला है। लोअर ले चलो बेटा, ये लोअर है ही नहीं ना पहनने के। नीचे का लाओ, नीचे को ले आओ। ये डुगू का खाना बना दिया मैंने और यहाँ पे हमारी चाय है। मटर मैं भी आके छीलती हूँ कि मटर फैला देगा मेरे बेडरूम में ले गई। क्या बोलते हैं, खाना बनाया और डुगू को मैंने खिलाई गुड़ और रोटी। उसने पूरा ख़त्म किया, एकदम थोड़ा सा छोड़ा था। यहाँ पे है इसकी दवाई अभी फिर से आई है। ये है बोझों की दवाई, उसको स्टोन की जो प्रॉब्लम है वो स्टिल अभी है। अरे तो ठंड में ना, तो ठंड में पता नहीं आपको ज़्यादा ही हो जाती है। पिछली बार ठंड से ही इशू शुरू हुआ था, अभी गर्मी में एकदम सही हो गया था, है ना राजा? अभी तक सही था, अभी थोड़ा 1-2 हफ्ते से उसकी थोड़ी चल ही रही है ये। तो ये वाली दवाई है, इसे में हम लोग खाने में या पानी में उसके वो कर देते हैं या डायरेक्ट सीरिंज से दे देते हैं। तो आज जो है उसको मैं उसको दूंगी मैं थ्रू, उससे 5 ml जाएगी। किडनी और लिवर
क्लीनर ही है, ये भी उसकी दवाई है। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज है नेक्स्ट डे, हो रही है सुबह और यहाँ पे चाय और रस लाइक टोस्ट जो है वो आ गए और यहाँ मैंने कलर रखे हैं कुछ। तो आज मैं सोच रही थी ये जो है ना मैंने हाइलाइट्स किए थे, हाइलाइट्स के बाद ब्लीचिंग होती होता हाइलाइट्स में, उसके बाद ना मेरे यहाँ के जो कलर थे वो बचे हुए थे। ऑल तो पता नहीं इसमें होगा ही नहीं होगा क्योंकि इतना मेरा बचा ही नहीं है, मैंने बहुत टाइम से नहीं किया। तो मैं सोच रही थी कि एक ना रेड है और एक कॉफ़ी है, दोनों मिक्स करके थोड़ा सा नीचे कुछ किया जाए। मैं बहुत बोर हो गई। मैं अपने बाल भी सोच रही हूँ कि कटवा लूँ और थोड़े, बहुत ज़्यादा नहीं। और उसके बाद लाइक मैं करने वाली सबसे पहले ये वाला कलर, क्योंकि मुझे कलर करने की ज़रूरत है। तो पहले मैं कलर करके सामने चाय भी ले रही हूँ और डुगू जो है वो सोया हुआ है। तो ये है कि जब तक वो सोया है तब तक हम काम करें। तो अभी उठा नहीं है वो भी कभी। तो कलर मैंने लगा लिया है और अब मैं आधा घंटा वेट करके इसे वॉश करूँगी। डुगू जगह नहीं है तो चलिए चाय वाय पीते हैं और रस खाते हैं, उसके बाद फिर कल के लिए व्लॉग शुरू करेंगे बस। हाँ, और अपने लिए खुद करो बस। तो चलिए मैं रख रही बोल रही हूँ, फ़ोन नहीं है, मैं बाद में मैं आप लोगों से कल बाय।